स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू माय YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि 13 जुलाई 2020 को CBSE ने क्लास 12 का सडनली रिजल्ट डिक्लेयर करा। किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि 15 तारीख एक्सपेक्टेशन में थी, बट रिजल्ट इन्होंने 2 दिन पहले ही दे दिया। कुछ बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और कुछ बच्चों का अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं आया है। कुछ के मार्क्स उनको लगता है कि कम आए हैं, ज़्यादा होने चाहिए थे। तो उसके लिए CBSE ने 14 जुलाई को अब एक और सर्कुलर या नोटिस जारी करा है रीवैल्यूएशन का, कि जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स के, जिनको लगता है कि कम है या अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं या खुलवाना चाहते हैं, तो ये सब बातें CBSE ने इस नोटिस के थ्रू बताई हैं। तो अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो, लेकिन अब सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, जितने भी बच्चे जिनके कम मार्क्स आए हैं, जो सेटिस्फाइड नहीं हैं, उन सब के माइंड में एक ही आइडिया विचार चल रहा है कि क्यों ना मैं अपनी कॉपी खुलवाऊं और रीचेक करवाऊं या फ़ोटोकॉपी लगवाऊं। तो इन सब बातों का जवाब इस वीडियो में है। आप देखिए, द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लास 12 रीवैल्यूएशन 2020। इस वीडियो में जो क्लास 12th में एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका जो रीवैल्यूएशन 14 तारीख को CBSE नोटिस के शुरू करा है, सारी डिटेल इस वीडियो में है। तो आप देखिए, हम आगे चलते हैं। ये देखिए, 14 जुलाई 2020 को CBSE ने एक नोटिस निकाला है। ये ऑर्डर नंबर है। इसमें किस चीज़ के रिगार्डिंग है नोटिस? मोडेलिटीज़ एंड शेड्यूल फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12th के लिए एग्जामिनेशन 2020 इन दी सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन हैव बीन कंडक्टेड बाय द CBSE फॉर द प्रोसेसेस ऑफ। 3 चीज़ों के लिए है। एक तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, अगर आप अपने मार्क्स वेरीफाई कराना चाहते हैं तो। सेकेंड नंबर पे ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स। इसका मतलब जो आप अगर अपनी फ़ोटोकॉपी लेना चाहते हैं एग्ज़ाम जो आंसर आपने लिया था CBSE में आंसर कॉपी की, उसके लिए। और तीसरा री इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स, अगर कोई सेपरेट क्वेश्चंस में आप चेक करना चाहते हैं। तो 3 टॉपिक पे CBSE ने इस ऑर्डर या नोटिस के बारे में बताया है कि कैसे रीवैल्यूएशन आप करा सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल इसमें दी गई है। ये डिटेल जो है मोडेलिटीज़ की, जो भी अप्लाई करना चाहता है वेरिफिकेशन मार्क्स के लिए, अपनी फ़ोटोकॉपी लेने के लिए आंसर बुक की, या रिवैल्यूएशन कराने के लिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह के लिए, तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे लिखा है, रिक्वेस्ट फॉर ऑल दी प्रोसेसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन थ्रू बोर्ड्स वेबसाइट। इसका मतलब ये जो CBSE की वेबसाइट है ना, www.cbse.nic.in, आपको अगर रिवैल्यूएशन करना है तो सिर्फ इसी साइट पे जाके करना है, किसी और साइट पे जाके नहीं करना। CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट यही है। और ड्यूरिंग दी स्पेसिफाइड शेड्यूल्स, इसके कुछ शेड्यूल्स बताए हैं, वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस भी बताए हैं, कितने कितने चार्जेस आपको देने हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब दे रखा है आगे। कोई भी एप्लीकेशन इसके अलावा ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, पहली बात CBSE ने ये बताई है। और दूसरी बात CBSE ने क्या बताया है कि जो भी इसकी फ़ीस जमा होगी वो सिर्फ ऑनलाइन ही जमा होगी, ओनली ऑनलाइन। और कोई मोड नहीं ले रही CBSE। क्रेडिट कार्ड से, चाहे डेबिट कार्ड से, चाहे नेट बैंकिंग से, जैसा भी आप कंप्यूटर से नेट के थ्रू कर सकें, डिजिटल माध्यम से। और वो कह रहा है कि CBSE कह रही है कि ये ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो पोस्टल ऑर्डर हो, चेक हो, DD और किसी तरह से ये एक्सेप्ट नहीं होएगा। नंबर 3 पे जो इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है कि इनकम्प्लीट या ऑफलाइन एप्लीकेशन, या तो जो अधूरी या जो ऑफलाइन आप अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी, और बिना किसी कॉरेस्पॉन्डेंस से CBSE इसका कोई जवाब नहीं देगी। सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको, CBSE की साइट पे अप्लाई करना है, और डेबिट, क्रेडिट या नेट बैंकिंग कार्ड से पेमेंट करनी है आपको। और 4th नंबर पे 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट फॉर ईच स्टेप विल बी एक्सेप्टेड इन ऑनलाइन प्रोसेस। एक बार में एक बच्चा ही अप्लाई कर सकता है, और ये आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक सब्जेक्ट के लिए अपना रीवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, कॉपी लेना चाहते हैं, या मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें, उसके अकॉर्डिंगली आपको फीस देनी पड़ेगी। और बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज और एनी इनकन्वीनियंस कॉज टू कैंडिडेट। साथ साथ CBSE ने यहाँ ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि CBSE बोर्ड किसी भी कारण या लॉस या डैमेज के लिए नहीं जिम्मेवार होगा। इनकन्वीनियंस अगर किसी बच्चे को होती है रिवीजन ऑफ मार्क्स में या डिले इन कम्युनिकेशन में, ठीक है। और नंबर 6 पे जो बात बताई गई है, ये ध्यान रखना कि एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि डिक्रीज इवन 1 बाय
1 मार्क शेल बी अफेक्टेड, अगर एक भी नंबर कम होता है तो फ़र्क पड़ेगा इसका, तो ध्यान से आप अप्लाई करें ऑनलाइन। और नंबर 7 बताइए, इन केस वेयर देयर इज़ अ चेंज इन मार्क्स, अगर आपके मार्क्स प्लस होते हैं, बढ़ते हैं, या फिर आपके मार्क्स कम होते हैं, सच कैंडिडेट शैल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट विच इज़ इन देयर पोजेसन, जो आपके पास अपनी ओरिजिनल मार्कशीट आप अभी CBSE इशू करेगी आपको, वो ओरिजिनल वाली देनी पड़ेगी, और जो चेंज होकर आएगी बाद में प्लस या माइनस होने के बाद, तो वो फिर आपको CBSE न्यू मार्कशीट इशू करेगी। तो ये कह रहा है आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन एंड रिवैल्यूएशन विल बी फाइनल बाइंडिंग, तो जो भी होगा वो फाइनल माना जाएगा। इन केस नंबर 8 में बता रहा है स्टेटस ऑफ एनी कैंडिडेट चेंजेस टू कंपार्टमेंट, मान लो कि वेरिफिकेशन या रिवैल्यूएशन करने के बाद, वही कह रहा है रिवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन करने के बाद अगर किसी बच्चे का स्टेटस चेंज हो जाता है, उसकी उस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट बन जाती है, आ जाती है, तो उस कैंडिडेट को अलग से कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और साथ में ये नौवीं बात जो बता रहा है वो ये है कि प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉट रिफंडेबल, जो उसने रिवैल्यूएशन के अप्लाई करके पैसे दिए होंगे वो वापस नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखना। मतलब कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि बच्चे ने रिवैल्यूएशन कराया और बाद में पता लगा उसका ही कंडीशन बन गई सब्जेक्ट में, प्लस माइनस होकर उसकी कंपार्टमेंट आ गई, तो कंपार्टमेंट के लिए उसको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो बता रहा है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, ये भी आप ध्यान से देखें, सेकंड वाला जो बता रहा था फर्स्ट, शेड्यूल इज गिवन इन एनेक्सर ए, वेरिफिकेशन के लिए अभी एनेक्सर ए हम पढ़ेंगे, उसमें शेड्यूल दे रखा है सारा का सारा। प्रोसेसिंग चार्जेस 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना कि अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर एक सब्जेक्ट की कॉपी कोई बच्चा खुलवाता है या वेरीफाई करवाता है तो 500 पर सब्जेक्ट देने हैं। अगर वो 2 सब्जेक्ट के लिए करेगा तो 500 इंटू 2 देने पड़ेंगे, और अगर वो 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेगा तो 500 इंटू 3 1500 देने पड़ेंगे, अकॉर्डिंगली ऐसे देने पड़ेंगे। 4 के लिए, 5 के लिए भी कर सकते हो, 5 5 25 2500 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे। तो जैसा भी है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करें कि कितने मार्क्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स का आप वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। द रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द फॉलोइंग मैनर, तो बच्चे को ऐसे बताया जाएगा। पहला तरीका है कि CBSE अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा उसके मार्क्स जैसे भी होंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर उसके मार्क्स चेंज होते हैं तो क्या होगा, एक लेटर सेंड करा जाएगा टू दी एप्लीकेंट बाय स्पीड पोस्ट, CBSE स्पीड पोस्ट के थ्रू एप्लीकेंट को देगी या मेल के थ्रू देगी, ये ध्यान रखना अगर आपके मार्क्स चेंज होते हैं तो, बाय दी कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ CBSE। और अगर आपके मार्क्स चेंज नहीं होते, कोई भी चेंज नहीं है आपका वेरिफिकेशन में, सेम है जो पहले मार्क्स थे वही हैं, तो CBSE कोई लेटर इशू नहीं करेगी आपको, तो ये इट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। और 4th नंबर पे कह रहा है एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट CBSE वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ द वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, तो आपको अगर कोई भी क्वेरी लेनी है CBSE की वेबसाइट पे जाके देख लें आप। और यहाँ पर ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट जो C पॉइंट में, सिर्फ वो ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, मार्क्स के वेरिफिकेशन के लिए, जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया हो वो ही एलिजिबल होंगे अपनी मार्क्स की अपनी कॉपी की फ़ोटोकॉपी लेने के लिए, आंसर बुक की। तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहने का मतलब ये है सिर्फ वो ही बच्चे अपनी आंसर कॉपी की फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं उन्हीं सब्जेक्ट की जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया हो। इसका मतलब पहले आपको वेरिफिकेशन ऑनलाइन जो 500 पर सब्जेक्ट के साथ फीस थी वो अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं और उसके अलग चार्जेस हैं लेने की। बाकी और कोई भी मेथड या तरीका नहीं है, खाली डायरेक्ट कोई भी बच्चा फोटोकॉपी अपनी मार्कशीट की नहीं ले सकता अगर उसने ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं करा। इसका मतलब पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अब ये बता भी रहा सेकंड इसके बारे में कि एप्लीकेशन, ये जो आपकी बात है कि अगर आप अपनी फोटोकॉपी आंसर की देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक, मीन्स जो आपकी आंसर कॉपी या बुक चेक हो चुकी है, अगर आप उसकी फोटोकॉपी लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाली कंडीशन जो है ये सेम ऊपर वाली है जो मैं बता रहा था, दिस वन, ये दोनों सेम है। ये यही कह रहा है कि सिर्फ वो ही कैंडिडेट अप्लाइड कर सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन इन मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी एलिजिबल टू अप्लाई ऑफ ऑब्टेनिंग कॉपी इन द इवैल्यूएटेड आंसर बुक। इसका मतलब जिन्होंने पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया हो वो ही अपनी आंसर की कॉपी ले सकते हैं, फोटोकॉपी, अदरवाइज नहीं ले सकते। और दूसरा, अगर आप अपनी फोटोकॉपी लेना चाहते हैं वैलिड आंसर बुक की तो 700 पर सब्जेक्ट फीस पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर आप 2 सब्जेक्ट की फ़ोटोकॉपी लेना चाहते हैं तो 700 इंटू 2 1400, अगर 3 की लेना चाहते हैं तो 3 इंटू 700, तो एंड सो ऑन इस तरह लेनी पड़ेगी। तो 2 7 जा 1400, 3 7 जा 2100, ये आपको देने पड़ेंगे। ये एनेक्सर ए में आगे शेड्यूल में बताया हुआ है। और नंबर 3 पे कह रहा है सी पे, एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल्सो द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी
समरली रिजेक्टेड एंड फीस डिपॉजिटेड शैल बी फॉरफिटेड। तो आप बहुत ध्यान से बने, सब कुछ बहुत ध्यान से करें। अगर कुछ गड़बड़ कर देते हैं, गलत भरते हैं, तो सारा का सारा पैसे वैसे फॉरफिचर कर लेगा और आपको फिर वो पैसा वापस भी नहीं होगा। इसलिए बहुत ध्यान से करें सारा काम। और साथ में 4th नंबर पे क्या बता रहा है कि जो फोटोकॉपी है इवैल्यूएटेड आंसर बुक की अगर आप लेते हैं, विल बी प्रोवाइड की जाएगी इन दी कैंडिडेट्स लॉगिन अकाउंट आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ द एग्जामिनर इवैल्यूएटर। कहने का मतलब जब सीबीएसई की कॉपी चेक होती है, पहला पेज जो आप डिटेल में रोल नंबर वगैरह भरते हैं, उस पर मार्क्स वगैरह होते हैं, इवैल्यूएटर के HE वगैरह सबके साइन होते हैं, तो वो पेज आपको डिस्प्ले नहीं होगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। बाकी अंदर की कॉपी आपको दिखा दी जाएगी। वो भी आपको कैसे प्रोवाइड किया जाएगी, आपके लॉगिन अकाउंट पे सीबीएसई भेजेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है वो इसमें। आगे ई में कह रहा है इफ़ द कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान से करना। अगर आपको लगता है कि मेरे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मार्क्स अवार्ड किए गए हैं वो आप उसे चैलेंज करते हो कि नहीं मेरे कम हैं, जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको लग रहा है 3 दिए गए हैं, या तो 5 होने चाहिए कम से कम, और अगर आपके पास वो मार्कशीट भी सीबीएसई की साइट पे मिलेगी, उसकी जो मार्कशीट है उसकी जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मिलेगा, सीबीएसई डाल देगी, तो उसके हिसाब से आप पर क्वेश्चन वाइज भी अपना जो है चैलेंज कर सकते हैं। फिर उसके लिए अलग फीस देनी पड़ेगी, उसका भी प्रोसेस है, पढ़ते हैं। ये लिखा 3rd नंबर पे, दिस वन रीवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स। अगर आप इसका रीवैल्यूएशन कराना चाहते हैं तो वो यही कह रहा है कि ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन और चैलेंज ऑफ मार्क्स अवार्डेड टू एनी क्वेश्चन। कहने का मतलब यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि अगर जिस बच्चे ने पहले ऑनलाइन अप्लाई करा वेरिफिकेशन के लिए, वो ही आगे क्वेश्चन के लिए भी चैलेंज कर सकता है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि सबसे पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना जरूरी है, उसके बाद ही फोटोकॉपी ले सकते हैं और उसके बाद ही किसी क्वेश्चन के लिए आप चैलेंज कर सकते हैं। और अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए चैलेंज करते हैं तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है 100 रुपये पर क्वेश्चन। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन के 100 रुपये सीबीएसई ले रहा है। अगर आपने 5 क्वेश्चनों पर चैलेंज किया है तो 5 × 100 = 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे आपको। तो यही कह रहा है रिक्वेस्ट फॉर रीवैल्यूएशन या चैलेंजेस शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर थ्योरी पोर्शन के लिए, ये वाली बात भी ध्यान रखना। ठीक, आगे कह रहा है वो द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम इन दी सब्जेक्ट कंसर्न विच वुड बी अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर। तो आप क्वेश्चन पेपर के साथ मार्कशीट भी इसी वेबसाइट पे मिलेगी आपको। अगर आप ऐसा कोई चैलेंज करते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है और आप उसे रीचेक कराना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो आपको पर क्वेश्चन 100 रुपये देने पड़ेंगे और उसकी मार्किंग स्कीम भी साथ में आपको जस्टिफाई करवानी पड़ेगी कि हाँ इस हिसाब से अगर उसके अकॉर्डिंग है तो ही कुछ होगा, अदरवाइज नहीं। देयर आफ्टर कैंडिडेट्स कैन सबमिट एप्लीकेशन फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस विद रीजनिंग। तो आप जिस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर रहे हैं उसके साथ आपको आंसर की फोटोकॉपी भी चैलेंज करके बतानी पड़ेगी, ये कह रहा है वो। स्टेटस ऑफ रीवैल्यूएशन शैल बी अपलोडेड ऑन दी वेबसाइट। अगर आपको कुछ भी नीचे चेंज होता है तो आपको लेटर या से स्पीड पोस्ट या ईमेल से सीबीएसई बाद में इंटीमेट कर देगा। और नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन वुड बी एंटरटेन्ड। और कह रहा है कि कोई भी अपील रिव्यू फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन में उसके अगेंस्ट में एंटरटेन नहीं होगी। अब आगे यहाँ पे कह रहा है इन केस ऑफ ऑल दी अबाउट 3 एक्टिविटीज। तो 3 बारे में हमने बातें करी है, एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आपको तीनों के बारे में बताया मैंने। पहला तो आप जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो, सेकंड फोटोकॉपी अगर आंसर कॉपी की फोटोकॉपी लेना चाहते हैं वो, और थर्ड अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में चैलेंज करते हैं तो उन तीनों के बारे में जो डिसीजन होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो सीबीएसई बोर्ड का होगा शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स, वो फाइनल होगा और वो स्टूडेंट को भी बाइंड करेगा। और फोटोकॉपी का बता रहा है कि जो आरटीआई एक्ट 2005 है उसके अकॉर्डिंग जैसे भी रूल्स हैं वैसे दी जाएगी। और वैसे रिवैल्यूएशन जो क्या रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन कैन नॉट बी मेड अंडर आरटीआई एक्ट। तो रिवैल्यूएशन जो आप क्वेश्चन वाइज करवाएंगे वो इसके अंदर नहीं आता, लेकिन फोटोकॉपी का लेना आ जाता है। और ये भी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्री डॉक्टर संयम भारद्वाज जी द्वारा बताई गई है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, ये जो शेड्यूल्स है वो ये रहा, ये जो शेड्यूल आया हुआ है ना आपका, ये रहा शेड्यूल जो मैं आपको बता रहा था आपको। ये क्या है, शेड्यूल ऑफ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स एंड रीवैल्यूएशन ऑफ क्लास 12 2020 एग्जाम्स का। पहला कह रहा है कब है, अप्लाइंग ऑनलाइन। अगर आप अपने मार्क्स के लिए वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो ये जो डेट है, ये डेट बहुत ध्यान से आप देखें, 17 जुलाई से 21 जुलाई तक फ्राइडे है और 17 जुलाई को, और ये 21 जुलाई 2020 मतलब ट्यूसडे 5 बजे तक शाम के, ये वाला आप क्या कर सकते हैं 500 रुपये पर सब्जेक्ट। तो ये अकॉर्डिंगली देख लेना, अगर मान लो आप 4 सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये
मल्टीप्लाई फॉर 2000 रुपीज़ हो गया ये आपका। तो 2000 रुपीज़ आपको अप्लाई ऑनलाइन करने पड़ेंगे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ये इसकी डेट है 17 तारीख से 21 जुलाई, इसको ध्यान रखिए, इसी के बीच में करनी है, उसके बाद कोई भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये अप्लाई करेंगे इसके बाद ये फोटो भी ले सकते हैं और उसके बाद ही आप क्वेश्चन के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। और सेकेंड नंबर पर जो बात बता रहा है वो ये बता रहा है कि फोटोकॉपी अगर आप लेना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन फर्स्ट वाली अप्लाई करनी पड़ेगी। जिसने पहले जो 500 रुपीज़ वाली फीस है वेरिफिकेशन अप्लाई किया होगा वही कॉपी ले सकता है। तो इसकी जो डेट है थोड़ी सी अलग है, 1 अगस्त 2020 से 2 अगस्त 2020 तक, इसकी डेट का ध्यान रखें। शाम को 5 बजे तक है, ये भी ऑनलाइन ही है, ये भी आपको फीस वगैरह जमा करें। और यहाँ पर जो रेट है वो 700 पर आंसर बुक है। इसका मतलब 700 इंटू, अगर आप 5 सब्जेक्ट की लेना चाहते हैं तो 3500 आपको पे करने पड़ेंगे अपनी 5 आंसर बुक की कॉपी लेने के लिए। लेकिन आप तभी ये ले सकते हैं कॉपीज़ जब आपने पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा हो, अदरवाइज आप नहीं ले पाएंगे। डायरेक्ट फोटोकॉपी सीबीएसई नहीं देगा इसमें। और नंबर 3 पे बता रहा है रीवैल्यूएशन, वही ये क्वेश्चन वाली बात है। अगर किसी क्वेश्चन पे आपको पर्टिकुलर डाउट होता है, आप चैलेंज करते हैं, तो उस क्वेश्चन वाइज की डेट बताई गई है 6 अगस्त से 7 अगस्त। ये भी 5 बजे तक का है, दोनों डेट ध्यान रखना। 6 से 7 अगस्त तक ये अप्लाई कर सकते हैं आप, 6 से 7 अगस्त के बीच में, 6 और 7 दोनों डेट इंक्लूड है इसमें। और इसमें 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। अब ये ध्यान रखना, मान लो आपने 5 क्वेश्चन के लिए चैलेंज करा है तो 100 रुपीज़ के हिसाब से आपके 500 रुपीज़ हो जाते हैं। तो आपको 500 रुपीज़ 5 क्वेश्चन के देने पड़ेंगे और इसमें अपनी आंसर कॉपी वगैरह सब साथ में रखना, आप तभी चैलेंज कर पाएंगे। और ये पूरी डिटेल आपको पता लग गई होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब जो भी बच्चे इसके बारे में जानना चाहते हैं उनको आप ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।